क्या तुम्हें कॉफी चाहिए नसरीन? मुझे नहीं चाहिए। पूरी रात नहीं सो सकी मैं। तुर्कान के बारे में ही सोचती रही और अब तो वो उम्मीद से भी है। यही बात मेरे दिल को अंदर ही अंदर खाए जा रही है नुसरत। मैं आज तुर्कान से मिलने के लिए जाऊंगी। ठीक है, हम दोनों साथ चलेंगे। नहीं, मुझे अकेले जाना है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। शुक्रिया आयला। क्या उमर साहब चले गए? मैं शावर लेके बाहर आई तो वो जा चुका था। आप सुकून से पी लीजिए। शुक्रिया। खुशामदीद नसरीन साहिबा, आइए अंदर आइए। नहीं, बहुत शुक्रिया आयला। तुर्कान को जाके बता दो कि मैं उसका साहिल पे इंतजार कर रही हूँ। जी ठीक है। तुर्कान, कब तक छुपाने का इरादा है? क्या चीज अम्मी? तुम मुझे ठीक नहीं दिख रही हो। उस दिन उमर के पीछे जाने के बाद से तुम्हारा चेहरा सफेद पड़ा हुआ है। मैं महसूस कर सकती हूँ तुम्हें। कुछ हुआ है ना बेटा? अम्मी, आपने हमें यही सिखाया है कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें मजबूत रहने के लिए सही रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। मुझे खुशी है कि आप मेरी माँ हैं। खुशकिस्मती से आपके साए में पली बढ़ी हूँ। शायद बस एक ही कमी रह गई कि हम बाकी सबको भी अपनी तरह समझते हैं। पास चीजें इंसान को खानदान से अलग होकर ही सीखने को मिलती हैं, खासतौर पर जब आप अपनी जिंदगी का सामना करते हैं तो बहुत तकलीफ पहुंचती है। सबसे मुश्किल मरहला है ये। आपने हमेशा सिखाया कि अपने जख्मों को किसी और के सामने अया नहीं करना चाहिए, मगर मां के सामने कैसे छुपाए? चाहे कितने ही अकेले हों, मगर अब अपने जख्मों को हमने खुद ही भरना होगा। तुर्कान, मेरी प्यारी बच्ची। जिंदगी मुश्किल तरीन दर्सगाह है। सही कहा था, वाकई बहुत मुश्किल है। तुर्कान, तुम किस अजियत से गुजर रही हो जानती हूं मैं। रोशन साहिबा ने नहीं, रोशन का मसला नहीं। नसरीन अम्मी, नसरीन अम्मी, खुदा के लिए दरवाजा खोलें प्लीज। अम्मी, खुदा के लिए नहीं खोलूंगी मैं। जिस घर में झूठ के सिवा कुछ ना हो तुम वहां नहीं जाओगी। मैं मीना का जानती हूं और बच्ची के बारे में भी सब कुछ पता है मुझे।